हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लेकर आए हैं विज्ञान की श्रृंखला में हमारे दूसरे लेक्चर, जिसमें हमने पहले लेक्चर में आई की बात करी थी। आज उसी के आगे बढ़ाते हुए हमारा दूसरा लेक्चर है, लेकिन पहले जो हमने बात की थी उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये हमने पूरी आई बॉल बनाई थी। आई बॉल में सबसे आगे हमने कॉर्निया को रखा था। कॉर्निया के बाद में हमने जो लिया था वो आइरिस को रखा था, और आइरिस के बीचों बीच में जो था ये वाला गड्ढा, इसको हमने प्यूपिल बोला था। प्यूपिल के बाद में हमने सिलियरी मसल्स को रखा था, और उसके बाद हमने रखा था लेंस को। लेंस की बात करने के बाद ये पीछे जो है एक होल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और साथ में हमने बात करी थी कॉर्निया की। इसमें अलग अलग आपको बताया गया था कॉर्निया को लेने के बाद में लास्ट में हमने ब्लाइंड पॉइंट तक बात करी थी। और मैंने यहाँ पर सवाल छोड़ा था कि जो जहरीली शराब होती है, उस जहरीली शराब की वजह से व्यक्ति अंधा हो जाता है, और ज़्यादा मात्रा में जहरीली शराब पीने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सवाल पूछा था मैंने कि आखिर जहरीली शराब जो हम बोलते हैं वो किसे बोलते हैं। दो प्रकार की अल्कोहल होती है, एक मिथाइल अल्कोहल, एक इथाइल अल्कोहल। जो मिथाइल अल्कोहल होती है, मिथाइल अल्कोहल, उसको जहरीली शराब बोलते हैं। मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब बोलते हैं। इसको कम मात्रा में पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, और अधिक मात्रा में पी ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साथ में बात करी थी मैंने आंसू की, कि आंसू की जो ग्रंथियां हैं उसका क्या नाम है। तो आंसू की ग्रंथि का नाम बताया था आपको कि लैक्रीमल ग्रंथि उसका नाम होता है, लैक्रीमल। जैसा कि कुछ ने कमेंट पर बता दिया है, लैक्रीमल ग्रंथि उसका नाम होता है। उसके बाद में हमने बात करी थी, जब हम रेटिना की बात कर रहे थे, तो रेटिना के बाद में हमने बात करी थी, रेटिना में दो प्रकार का सेल बताया था। एक आपको रोड सेल बताया था, दूसरा कोन सेल बताया था। कोन सेल जो है वो रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जो रंग को डिसाइड करता है। कौन से रंग? जो इंद्रधनुष के होते हैं। इंद्रधनुष के जो रंग हैं, सातों रंग, उनके लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से यहाँ पर भी पूछना चाहता हूँ कि इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं, आपने देखा होगा विबिग्योर के नाम से जानते हैं हम। इन 7 रंगों को विबिग्योर के नाम से जानते हैं। इनके बीच का रंग कौन सा होता है? इन 7 रंगों के बीच में कौन सा रंग आएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये कल के लिए सवाल छोड़ देता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, कि जो विबिग्योर होता है, इंद्रधनुष के 7 रंग जो होते हैं, उन 7 रंगों में बीचों बीच में आने वाला कौन सा रंग होता है। मान के चलिए कि 1 से लेके 7 तक की अगर मैं गिनती रख दूं, तो जो रंग चौथे नंबर पे आएगा वही बीच का होगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि इंद्रधनुष के 7 रंगों में से चौथे नंबर पर रंग कौन सा आएगा। मैं वेट करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और अभी तक भी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। लेकिन आप अगर इस बात को किसी से भी पूछेंगे, पहले आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं बाद में एक्सप्लेन करके बताऊं कि आप लोग सही आंसर कर पाते हैं या सही आंसर नहीं कर पाते। ये रही हमारी रिपीट वाली कल की बातें। आज की बातें मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं कि वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ रहा है हमारा। इतने लोग व्यूज़ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। अरे लाइक करिए वीडियो को, बटन ही दबाना होता है। इतनी कंजूसी करिएगा तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा। यहाँ तक की बात करने के बाद हम आँख की बात कर रहे थे कि आँखों की बीमारियों की बात करने जा रहे थे। और बीमारियों के लिए सबसे पहले जो बीमारी हम लेते हैं, वो पहले नंबर की बीमारी लेते हैं, गुलाबी आंखें। गुलाबी आंखें। अक्सर ये समस्या गर्मियों के समय हो जाती है। गर्मियों में लोगों की, इसको हम अलग नाम से भी जानते हैं, गुलाबी आंखें, आंखों का लाल हो जाना या फिर आंखों का आ जाना। कुछ लोग इसको आंखों का आ जाना बोलते हैं। गुलाबी आंखों का मतलब होता है आंखें खुल नहीं पाती हैं, और ये एक संक्रामक बीमारी होती है, संक्रमण से फैलती है। संक्रामक
संक्रामक का मतलब होता है जो हवा से, पानी से या फिर छूने से फैल जाए। अगर ये गुलाबी आंखें किसी की होती हैं तो वो व्यक्ति जो चश्मा पहनते हैं वो काले वाला ब्लैक सनग्लासेस पहनते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी आंखों में ना देख पाए। ये जो बीमारी होती है ये एक वायरस के कारण होती है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस व्यक्ति की आंख में आ जाता है किसी भी तरीके से, कहीं ना कहीं से वो हवा से, पानी से, किसी और तरीके से आ जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद एक दूसरी बीमारी होती है जिसको बहंगापन बोलते हैं। बहंगापन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी व्यक्ति है अगर वो ऐसे आपकी तरफ सामने देख रहा है तो वो सामने ना देखकर उसकी आंखें कभी इधर चली जाती हैं या फिर इधर चली जाती हैं। होता क्या है, ये जो हमारी पूरी आईबॉल होती है इसको मांसपेशियां पकड़े होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा टेंडन और लिगामेंट का नाम सुना होगा। यहाँ पर जो हमारा टेंडन होता है, टेंडन यानी मांसपेशियों को मांसपेशी से जो जोड़ने का काम करता है वो टेंडन करता है या फिर हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने का काम भी टेंडन करता है और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। खैर इसकी बातें हम बाद में करेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारी आंख को, जो ये हमारी आंख है, आंख को भी चारों तरफ से मांसपेशियों ने पकड़ा हुआ है। उन मांसपेशियों का जरूरत से ज़्यादा छोटा या बड़ा हो जाने से खिंचाव पैदा होता है और जिधर ज़्यादा खिंचाव पैदा हो जाता है आंख उधर की तरफ मूव कर जाती है, मुड़ जाती है, जिसको हम बहंगापन बोलते हैं। और ये बहंगापन हमने समाज में देखने को अक्सर मिल जाता है। इस बहंगेपन से अलग अलग बीमारियां हैं कि वो व्यक्ति जो है आपसे आई कांटेक्ट बनाकर बातें नहीं कर सकता। वो आपकी तरफ देखेगा लेकिन आपको महसूस होगा कि दूसरी तरफ देख रहा है और वास्तव में वो आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन जब दूसरी तरफ देखेगा तो आपको लगेगा आपकी तरफ देखता है। उसके बाद एक और बीमारी होती है, ये जो हमारा लेंस था, मैंने आपसे बात करी थी, लेंस हमारा पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो अंदर चली जाती हैं और अंदर चली जाती हैं। अब आप मान के चलिए कि अगर कोई पारदर्शी है, कोई शीशा है, शीशा आर पार उसमें रोशनी जा सकती है, लेकिन अगर उस शीशे के एक तरफ पेंट कर दिया जाता है तो रोशनी आर पार नहीं जाती, रोशनी लौटकर आप तक वापस आ जाती है जिससे आप अपना फेस देख पाते हैं। उसी तरीके से लेंस में होता है। लेंस में अचानक कोई पदार्थ आ जाता है, किसी पदार्थ के आ जाने पर एक बीमारी होती है जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद बोलते हैं। और ये जो मोतियाबिंद होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो काला होता है, एक सफेद होता है। जो काला वाला होता है इसका कोई इलाज नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की आंख में मोतियाबिंद आ गया, मान के चलो यहाँ पर कोई पदार्थ है जो आकर फंस गया, अब यहाँ से प्रकाश घूमेगा तो आगे नहीं जा पाएगा, और जब प्रकाश आगे नहीं जा पाता तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और जब रेटिना पर प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो कोई भी वस्तु होगी वो हमको दिखाई नहीं देगी, और दिखाई नहीं देगी तो फिर आप जानते हैं हम उसको पहचान नहीं सकते। तो काला मोतियाबिंद आ जाएगा तो परमानेंट आंख खराब हो जाएगी। लेकिन अगर सफेद मोतियाबिंद आता है तो इसका ऑपरेशन के द्वारा इलाज हो जाता है। ऑपरेशन से वो व्यक्ति दोबारा उसको देख पाएगा। और इसी की तरह अगर हम बात करें, मोतियाबिंद की बात होगी, अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग हैं जो रात में देख नहीं पाते, रात में अक्सर उनको देखने में समस्या होती है। इसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं या फिर नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। रतौंधी के नाम से जानते हैं। और ये बात मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि रतौंधी होती कैसे है। तो ये बात मैं पहले लेक्चर में बताई थी मैंने आपको कि रतौंधी कैसे, रात में देखने के लिए हमारी आंख में एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन जो यहाँ पर रेटिना में होता है जिसको हम रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। और ये जो रोडोप्सिन होता है यही जिम्मेदार होता है, रोडोप्सिन की मात्रा अधिक होगी व्यक्ति रात में अच्छा देख पाएगा, रोडोप्सिन की मात्रा कम होगी व्यक्ति रात में अच्छा नहीं देख पाएगा। रोडोप्सिन की मात्रा बहुत कम होगी,
रतौंधी का मतलब ये नहीं होता कि रात हुई और व्यक्ति पूरा अंधा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हालांकि कई पिक्चरों में ऐसा दिखाया जाता है कि व्यक्ति रात हो गया और रात को उसको दिखाई नहीं देता, वो बस मूर्ख बनाने वाली बात होती है, ऐसा होता नहीं है। रतौंधी का मतलब है कि रात में दिखाई तो देगा बट बहुत कम मात्रा में। उसकी वजह क्या होती है? तो रोडोप्सिन हमारा बनता है विटामिन ए से। यानी अगर किसी व्यक्ति की आंख में क्या, व्यक्ति की बॉडी में, शरीर में, ब्लड में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली उसको रतौंधी वाली या फिर नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। आगे बात करते हैं हम एक और बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन एक आम आदमी को पता नहीं है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तो उठने के बाद हम क्या करते हैं? हमारी आंखों में खुजा लग रही होती है, हम ऐसे अपनी हथेली को यहाँ पर रखते हैं और ऐसे मींडते हैं या ऐसे करके मींडते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे आंख का जो बाहरी हिस्सा है बेशक वहां पर खुजा बंद हो जाती है, चिलमिलाहट बंद हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है यहां पर एक दाब होता है। अगर ये दाब कम हो जाए या बढ़ जाए, या तो दाब कम हो जाए या फिर ये दाब बढ़ जाए तो व्यक्ति को दिखाई देने में समस्या हो जाती है, उसकी दृष्टि प्रभावित होती है, उसको देखने में कष्ट आता है। लेकिन दाब के ज्यादा कम या ज्यादा बढ़ जाने से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, सुबह उठने के बाद या आंख में कुछ चले जाने के बाद आंख को कभी मसलना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अंदर का दबाव कम हो या ज्यादा देखने में समस्या आती है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप अपनी आंख को थोड़ा सा दबाइएगा और उसके बाद खोलिएगा, आप देखिए थोड़ी देर तक आपको उस आंख से उतना साफ दिखाई नहीं देगा जितना साफ आप उससे पहले देख पाते थे। इस बीमारी को जो हम बोलते हैं आंख में दबाव का कम हो जाना या ज्यादा हो जाने से, इस बीमारी को बोला जाता है ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा, या फिर बहुत सी किताबों में आपको ग्लोकोमा भी मिलेगा लिखा हुआ। एक ही बात है, ग्लाइकोमा या फिर ग्लोकोमा, ये दोनों एक ही बात होती है, अलग अलग नाम। उसके बाद हम चलते हैं काफी पॉपुलर बीमारियों पर जो चश्मा लगाने के कारण है, और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ भी है। इनमें पहली बीमारी है जिसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। काफी इंटरेस्टिंग बीमारी है ये। देखिए, सबसे पहले समस्या होती है कि हम इसको अंग्रेजी में मायोपिया भी बोलते हैं, इसको मायोपिया या नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। मायोपिया, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, यानी नियर साइटेडनेस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की तो दृष्टि है, पास की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं और बाकी सब दोष में है। निकट दृष्टि यानी पास की तो दिखाई दे रही है, निकट की तो दृष्टि है, लेकिन बाकी दोष में चला गया। पास की वस्तु तो दिखाई दे रही है बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, इसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। होता कैसे है? इसमें होने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है जो हमारी आंख का ये गोला है, यानी जो हमारी आई बॉल है, ये आई बॉल अपने साइज से थोड़ी बड़ी हो जाए। अगर ये आई बॉल बड़ी हो जाती है
ये आई बॉल फैल जाती है, तो यहां से जो प्रकाश जा रहा था, रेटिना हमारा अब यहां पर आ गया, जो प्रकाश जा रहा था वो पहले ही मिल जाएगा। रेटिना हमारा दूर रह गया और हमारा प्रतिबिंब यहां बन गया, तो हमारी आंख उसको ठीक से देख नहीं पाती, हमें दिखाई नहीं देता। होता कब है? ऐसा तब होगा जब कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर रखी होगी। हमें 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को देखने में समस्या आती है। हुआ क्या आखिर ऐसा? एक कारण है कि आईबॉल बड़ा हो गया, लेकिन आईबॉल ना भी बड़ा हुआ तो जो हमारा लेंस होता है इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। मैंने कल आपको बताया था अपनी पिछले लेक्चर में कि हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल करती हैं। कैसे? जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो हमारा लेंस पतला हो जाता है, लेकिन पास की देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो लेंस होगा वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, यानी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो उसको दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देगी। कितनी दूर? जो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी हो। दो कारण हैं, आंख का बड़ा हो जाना, दूसरा कारण लेंस का मोटा हो जाना या फिर उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोस्तों हो गया। डॉक्टर करेगा क्या? हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया भाई मशीन वशीन लगा के, और चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने पाया कि भाई इनका जो लेंस है उसकी फोकस दूरी तो कम हो गई है, या फिर पतला नहीं हो पा रहा है वो बराबर, समस्या आ रही है। तो डॉक्टर व्यक्ति को चश्मा लगाएगा, ऐसा चश्मा लगाएगा, उस चश्मे में एक लेंस फिट करेगा। कौन सा लेंस होगा? तो लेंस होगा जी अवतल लेंस, जिसको हम कॉनकेव के नाम से जानते हैं। अवतल लेंस वो फिट करेगा चश्मे में। अब अवतल लेंस क्या करता है? लेंस दो प्रकार के, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के लेंस होते हैं, लेकिन मोस्टली हम दो प्रकार के जानते हैं। एक तो जानते हैं हम उत्तल, कॉन्वेक्स के नाम से, दूसरा जानते हैं हम अवतल, कॉनकेव के नाम से। ये क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को मिलाता है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को मिलाएगा, यानी सेंट्रलाइज करेगा। दूर से आ रही हैं उनको सेंट्रलाइज करेगा। जो अवतल होता है यानी कॉनकेव होता है, ये क्या करता है? ये उल्टा, इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा काम करता है। ये प्रकाश की किरणों को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देता है, उसको डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है, उनके बीच में स्पेस कर देता है। अब मान के चलो कि डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने यहाँ पर जो है एक मतलब अवतल लेंस लगा दिया। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा था, ये रही कोई वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से प्रकाश टकरा कर चला, क्योंकि हम किसी वस्तु को केवल तभी तो देख पाते हैं जब कोई भी प्रकाश वस्तु से टकराता है और टकरा के हमारी आंखों में आता है, तब वस्तु हमें दिखाई देती है। ये रही वस्तु, कोई भी वस्तु यानी गुड्स। ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश टकराया, टकराने के बाद चल दिया, लेकिन हमने तो पहले चश्मा लगा रखा है, और जब चश्मा लगा रखा है तो पहले प्रकाश हमारे चश्मे को क्रॉस करेगा। चश्मा यानी उसमें पहले से अवतल लेंस लगा हुआ है। अब जब वो अवतल लेंस को क्रॉस करेगा तो ऑलरेडी फैल जाएगा। मैं ठीक से फैला के दिखा नहीं पाया हूं, मैं सही से बना देता हूं इसको यहां पर। ये चला और ये रहा। ये यहां से फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा यानी पहले अगर यहां पर ना लगा होता तो किरणें ऐसे जाती और ऐसे जाती तो यहां मिल जाती,
अब हमारे अवतल लेंस ने किरणों को पहले ही ऊपर नीचे कर दिया, पहले ही उनको फैला दिया, और जब उनको फैला दिया तो वो अब थोड़ा सा दूर मिलेंगी, यहां मिलेंगी, या आई बॉल अगर बड़ी नहीं हुई है तो, और बड़ी हो गई है तो फिर यहीं मिलेंगी या फिर यहां मिलेंगी, रेटिना के पास में मिलेंगी। यानी रेटिना के जितनी पास मिलती हैं उतना साफ दिखाई देता है, और अगर रेटिना पर ही मिलती हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिना चश्मे वाला व्यक्ति चश्मे वाले व्यक्ति से भी ज्यादा साफ देख पाता है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आई बॉल भी बड़ी हो गई है और डॉक्टर ने अवतल लेंस का इस्तेमाल कर लिया, तो अवतल लेंस आखिर कितनी दूरी बढ़ा सकता है किरणों की? प्रकाश की किरणों की ज्यादा दूरी नहीं बढ़ा पा रहा है, और वो जो हमारा प्रतिबिंब या इमेज बन रहा है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा सा पहले बनता है। वस्तु देख तो पाता है, यानी अगर चश्मा ना लगाए तो मानो प्रतिबिंब बनना है यहां पर, अगर चश्मा लगा ले तो प्रतिबिंब बनना है यहां पर, यानी पहले से थोड़ा साफ दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि इन लोगों से ज्यादा एक वो व्यक्ति साफ देख पाता है जो वास्तव में चश्मा नहीं लगाता है। मुझे लगता है ये पूरी बात क्लियर होगी। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती। कब होता है निकट दृष्टि दोष? जब हमारे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों भाई? सिलियरी मसल्स हैं वो काम नहीं कर रही होगी, या फिर हमारी आई बॉल बड़ी हो जाती है। होती कैसे है? सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर हम लेटकर किताब पढ़ रहे हैं या फिर लेटकर टीवी देख रहे हैं तो हमारी आई बॉल पर दबाव पड़ता है, व्यक्ति कुछ इस पोजीशन में आ जाता है और आंख घूमकर ऐसे करके तो वो लंबी हो जाती है और चश्मा जल्दी लग जाता है। इसलिए लेटकर पढ़ने या लेटकर टीवी देखने से मना करते हैं। सबसे बेहतर तरीका है भाई टीवी देखो, बैठकर देखो, या पढ़ो तो बैठकर पढ़ो, टेबल कुर्सी पर पढ़ो। उसके बाद अगला बात करते हैं। अगर हम अगले की बात करें तो अगला होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। होता क्या है इसमें दूरदृष्टि का मतलब दूर की तो दृष्टि है, यानी दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही हैं बट बाकी दोष में चला गया। दूर की साफ दिखाई दे रही हैं बट दूर के अलावा जो पास की रखी हैं वो दिखाई नहीं दे रही। तो दूर की होंगी कौन सी? दूर की वस्तुएं वो होंगी जो 25 सेंटीमीटर से दूर रखी हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रखी हैं, कुछ लोग ऐसे आपने देखा होगा ऐसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसकी कहानी क्या है कि उन्हें पास की दिखाई नहीं दे रही, वो चीज़ों को दूर करना चाह रहे हैं ताकि दूर की उनको दिखाई दे जाए। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस लेंस की हमने बात करी थी उसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो गई। हमारा निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो गई तो पास की देख पा रहा है। दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी ज्यादा हो गई और फोकस दूरी के ज्यादा हो जाने के कारण अब वो बस दूर की देख पा रहा है, पास की नहीं देख पा रहा। या फिर अभी आई बॉल हमारा बड़ा था देन छोटा हो गया, आई बॉल छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब हमारा यहां बन रहा है, या फिर फोकस दूरी भी हो गई तो भी प्रतिबिंब यहां बन रहा है। अब इस वाले प्रतिबिंब को पीछे लाना है, खींचकर यहां रेटिना पर लाना है। तो रेटिना पर लाने की वजह क्या होती है, कैसे लाया जाए? तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर चेकअप करने के बाद भाई उत्तल लेंस लगा देगा। उत्तल लेंस लगाने पे अब उत्तल लेंस करता क्या है? उत्तल लेंस करता है सेंट्रलाइज करता है, किरणों को केंद्रित करता है। यानी जो किरणें कभी दूर जाकर मिल रही थी वो पहले ही झुका देगा, यहां से झुका दिया, और जब यहां से झुका दिया तो वो यहीं आके मिल गई।
और पहले हमारा जा रहा था तो पहले यहां पर मिल रहा था, अब वो यहां पर मिल गई तो वस्तु साफ दिखाई देने लगेगी। इसलिए इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। अब इसमें दूर की तो दिखाई देती है, पास की दिखाई देती नहीं है। तो डॉक्टर क्या करता है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है। उत्तल लेंस से वस्तु अब हमको साफ दिखाई देने लगती है। दो कारण है इसके, क्या है, एक तो आईबॉल का छोटा हो जाना, दूसरा है अगर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो ये रोग हो जाता है। डॉक्टर क्या इस्तेमाल करता है, इसमें इस्तेमाल करता है जी उत्तल लेंस। एक और बात, एक बात आती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर ये रोग हो जाता है। बहुत छोटा बच्चा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े मोटे मोटे लेंसों के चश्मे लगाते हैं ये लोग। इनको दूर की तो दिखाई देती है बट पास की नहीं। बहुत मोटे मोटे लेंसों का चश्मा लगाएगा, और वो व्यक्ति जो बहुत मोटे लेंसों का चश्मा लगाता है ना, क्यों, क्योंकि उसको पास की दिखाई नहीं दे रही है, दूर की दिखाई दे जाती है। तो उस कंडीशन में उसको अच्छा खाना खिलाने से, पौष्टिक आहार खिलाने से, यानी बिना ऑपरेशन के समय के साथ ये रोग दूर हो जाता है। एक छोटा बच्चा जो बहुत कम उम्र में बहुत मोटा चश्मा लगा रहा है, उसका खान पान अच्छा किया जाएगा तो उसका चश्मा अपने आप उतर जाएगा। बिना ऑपरेशन के दवाई मात्र से उसका चश्मा उतारा जा सकता है। जो ये वाला लेंस होता है, यानी जो उत्तल लेंस होता है, जिसको हम दूरदृष्टि दोष में इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्षमता धनात्मक होती है। धनात्मक यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है। और लेंस की क्षमता को नापने का मात्रक होता है डायोप्टर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है, पूछते हैं भाई तेरा माइनस का नंबर है या प्लस का नंबर है। तो प्लस का नंबर होता है उन लोगों का जिनको दूरदृष्टि दोष होता है, यानी जो दूर की वस्तु साफ देख पाते हैं बट पास की नहीं देख पाते। और जो हमने निकट दृष्टि दोष की बात करी थी अभी, जो निकट दृष्टि दोष है, इनका माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है इनकी लेंस की क्षमता, ऋणात्मक नंबर होता है। और निकट दृष्टि दोष कभी दवाई से ठीक नहीं हो सकता, ना ही कभी खान पान से ठीक हो सकता है। वो लोग जो बोलते हैं घी खाओ, दखनी मिर्च खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब बकवास बात है, कभी भी उससे ठीक नहीं होता। इसका इलाज मात्र ऑपरेशन है, बस ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, इसके अलावा नहीं होता। ये हमारा दूरदृष्टि दोष हो गया। उसके बाद जो हम बात करते हैं, उसके बाद आता है हमारा एक जरा दृष्टि दोष। एक बात और बता दूं, मुझसे कल पूछा गया था कि आखिर लेक्चर सुनने के बाद में नोट्स कैसे बनाया जाएगा। पहले मेरे लेक्चर को पूरे तरीके से सुनिएगा, एक बार सुन के उसको समझिएगा, और उसे समझने के बाद दूसरी बार स्टार्ट करिए, देन लिखना आप शुरू करिए। उससे क्या है, पहले आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसमें थोड़ी आप अपनी भाषा भी लिख सकते हैं। हालांकि मेरी कोशिश है बहुत आसान तरीके से एक एक टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी आप दूसरी बार में उसको लिखिएगा। पहली ही बार में अगर लिखिएगा तो मात्र लिखिएगा, समझ नहीं पाइएगा। तो लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है, पहले समझिएगा देन उसके बाद लिखिएगा। उसके बाद तीसरा जो रोग होता है हमारा, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। होता क्या है जरा दृष्टि दोष भाई? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अधिक उम्र में जाने के बाद में चश्मा लगाते हैं, उनके चश्मे में छोटा लेंस नीचे लगा होता है, एक लेंस ऊपर होता है, यानी अपने चश्मे में दो लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, जब किसी व्यक्ति की आयु अधिक हो जाती है तो उसकी ये वाली मांसपेशियां यानी सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और जब सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो लेंस की
फोकस दूरी को वो कम ज़्यादा नहीं कर पाती, यानी लेंस ना तो पतला कर पाती ना मोटा कर पाती, वो वीक हो जाती है। वीक होने से क्या है, उसको निकट दृष्टि दोष भी हो जाएगा, उसको दूर दृष्टि दोष भी हो जाएगा, यानी पास की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती साफ और दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई नहीं देती। वजह क्या है, वजह यह है कि उनका जो लेंस है उसकी फोकस दूरी में समस्या आ गई। अब उस समस्या के चलते डॉक्टर उन्हें ड्यू फोकस दूरी का या फिर ड्यू फोकस दूरी के लेंस को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उनके लेंस में नीचे तो एक लगा देते हैं उत्तल लेंस और ऊपर की तरफ लगा देते हैं अवतल लेंस, और वो लोग चश्मे को यहां रखते हैं ताकि ऐसे और ऐसे करके देख सकें। उससे क्या होता है कि उनको दूर की वस्तुएं ऊपर वाले लेंस से दिखाई दे जाएंगी, जो हमारा निकट दृष्टि दोष वाला काम होगा अवतल लेंस, और नीचे जो होगा उत्तल लेंस यानी दूर दृष्टि दोष में काम आ जाएगा। तो दोनों लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं आज आपको एक नया रोग बताने जा रहा हूं आपका, जो आपने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल ये नई बात है और बहुत सारों ने नहीं सुना होगा, काफी लोगों के लिए बिल्कुल नई बात होगी। एक नया रोग है जिसको बोलते हैं हम दृष्टि वैमनस्य, दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। वैषम्य होता क्या है इसमें, दृष्टि वैषम्य, इसमें जो होता है, मैं पहले नाम ही लिख देता हूं, चलिए। ये एकदम नया रोग है और भाई इंपॉर्टेंट है बात ये, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछी गई है अभी तक। मोस्टली अभी ये एग्जाम में नहीं आया है सवाल, तो आपको फोकस रखना है। और चाहे तो इस बात को आप पूछ सकते हैं किसी से भी, अगर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इस बात को पूछ सकते हैं, भाई क्या होता है दृष्टि वैषम्य। बिल्कुल एकदम नया रोग है ये, मतलब रोग तो बहुत पुराना है, बट ये बात आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। होता क्या है इसमें, दृष्टि वैषम्य में जो हमारे आंख का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको कॉर्निया जिसको हमने कहा था, कॉर्निया, इस कॉर्निया का आकार जो ऐसा है वो ऐसे ना होके ऐसा हो जाता है, मतलब अपने असली आकार से ये बदल जाता है, विकृत हो जाता है, और विकृत होने से सूर्य का जो प्रकाश है या वस्तु से टकरा के जो प्रकाश आ रहा है वो इधर उधर भग जाएगा भाई, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर नहीं जा पाएगा तो लेंस तक नहीं पहुंचेगा, देन रेटिना तक नहीं पहुंचेगा, और जब रेटिना तक नहीं पहुंचेगा तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो व्यक्ति को वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो भाई होता क्या है इसमें, इसका तो बस यही है। इसमें समस्या क्या आती है, व्यक्ति देख तो पाता है लेकिन क्लियर नहीं देख पाता। किन चीजों को क्लियर नहीं देख पाता, ये बड़ी बात बनती है। ऐसी चीज को जो एक साथ खड़ी हो और एक साथ पड़ी हो, यानी एक लेटी और एक खड़ी चीज को एक साथ नहीं देख सकता। या तो वो लेटी चीज को देखेगा या फिर खड़ी चीज को देखेगा। होता क्यों है भाई, आप मान के चलिए खड़ी चीज है ऐसे और लेटी चीज है ऐसे, ये यहां से यहीं से जाएगा और ये यहां से जा रहा है, और इसका जब आकार बदल गया तो या तो ये वाली डिस्टर्ब हो जाएगी या फिर ये वाली डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उसे अगर एक ही वस्तु देखनी है तो यहां से किरणें जब जाएंगी यहां से डिस्टर्ब हो जाएंगी तो ऊपर से चली जाएंगी, नीचे से चली जाएंगी, मतलब कहीं ना कहीं से चली जाएंगी और प्रतिबिंब बना देंगी। लेकिन अगर खड़ी साथ में है तो परेशानी हो जाएगी एक दूसरे को लेके, अब समझ में नहीं आएगी, एक दूसरे में क्रॉस करेंगे, अब होगा दिक्कत होगी तो भाई दिखाई नहीं देगी, और दिखाई नहीं देगी तो पता नहीं चलेगा। ये चौथा रोग है जो मैंने आपको बताया है और जो आपने शायद अभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा जो हमारा रोग होता है बड़ा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, जो आखिरी रोग है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जी वर्णांधता, कलर विजन, वर्णांधता। वर्णांधता में होता क्या है, वर्णांधता में होता क्या है, इसमें समस्या आती है कि
पहले तो ये अनुवांशिक रोग होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अनुवांशिक रोग वही होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। मोस्टली अनुवांशिक रोगों में एक्स प्रभावित होता है। ये आपने सुना होगा XY लड़का होता है, XX लड़की होती है, X प्रभावित होता है, इसका हो या इसका हो, हालांकि हम चर्चा बाद में करेंगे इस बारे में। अनुवांशिक रोग होता है वर्णांधता। इसमें क्या है, इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा रेटिना का कोन सेल। मैंने कल भी बताई थी, कोन सेल जिम्मेदार होता है रंगों के लिए। अब कोन सेल में जो इंद्रधनुष के 7 रंगों को अट्रैक्ट करने वाले या एब्जॉर्ब करने वाले जो सेल होते हैं, जिसकी संख्या कम हो जाती है तो समस्या होती है, वो दिखाई नहीं देता। मोस्टली वर्णांधता जो होती है हमारी, वो लाल, नीला और हरा, इन 3 रंगों पर मानी जाती है। लाल को नीले के साथ, नीले को हरे के साथ या हरे को लाल के साथ। इनको एक साथ या अलग अलग देख पाना मुश्किल होता है। लाल और हरा एक साथ रख दो तो या तो सारा लाल दिखाई देगा या सारा हरा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देता, दिखाई तो देगा, बट या तो सारा लाल दिखाई देगा या सारा हरा दिखाई देगा। एक और बात, कभी आप अगर आपने मान के चलो लाल और हरे को एक साथ रख दिया, लाल रख दिया प्लस हरा रख दिया, अब उसको सारा हरा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर उसको लाल रंग अलग से दिखाएंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, तब उसको दिख जाएगा। एक साथ देखने में परेशानी होती है, अलग अलग देखने में परेशानी नहीं होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता चला जाता है, क्योंकि ये एक अनुवांशिक रोग है। और ये रही हमारी सारी आंखों की बीमारियां। मैंने अलग अलग आपसे चर्चा कर ली, गुलाबी आंखों की चर्चा करी है, उसके बाद मैंने अलग अलग ये आपको बताया, वेस्ट में बताया, निकट दृष्टि दोष बताया, दूर दृष्टि दोष बताया, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं आंखों की बीमारियां एक एक करके रखी गई हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और आप उसके बाद किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और कोई उसमें क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ये वाली बात है जो हमारे लेक्चर में छूट गई। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से, ताकि हम लगातार वीडियो बनाते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को जल्दी मोनेटाइज कराइए। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू।